जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 13, पार्ट 4। वह मनुष्य जो गंभीर है क्या करे? क्या वह सत्य ईश्वर या जो भी नाम आप उसे देते हो उसकी खोज करे, या वह अपना दिल और दिमाग समाज की उन्नति में लगाए जो वास्तव में उसका अपना ही सुधार है? आप समझ रहे हैं ना? वह सत्य क्या है इसका अन्वेषण करे, या वह समाज के हालात में सुधार लाए जो कि उसका स्वयं में सुधार लाना ही है? क्या वह समाज के नाम पर स्वयं को उन्नत करे, या वह सत्य की खोज करे जिसमें उन्नति वाली बात ही नहीं है? उन्नति में समय निहित है, कुछ बनने के लिए समय, जबकि सत्य का समय से कोई वास्ता नहीं है। इसका बोध तो तत्काल करना होता है। अतः यह समस्या असाधारण रूप से अर्थपूर्ण है ना? हम समाज के सुधार के बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वह अभी भी अपना खुद का सुधार ही है। और उस मनुष्य के लिए जो यह खोज रहा है कि यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, स्व का कोई सुधार है ही नहीं, बल्कि बात इसके ठीक उलट है। स्व का तो जो कि समाज है, पूर्ण अवसान ही होना है। इसके लिए उसका सरोकार समाज के सुधार से नहीं है। समाज की पूरी संरचना मान्यता तथा प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पर आधारित है, और निश्चित ही कोई गंभीर व्यक्ति समाज के सुधार की चाह नहीं कर सकता है जो कि उसका खुद का ही सुधार है। समाज को सुधारने में, किसी भले से अपना तादात्म्य स्थापित करने में वह यह सोच सकता है कि वह अपना उत्सर्ग कर रहा है, पर है यह अभी भी आत्मोन्नति ही। जबकि जो मनुष्य उसे खोज रहा है, जो परम है, सर्वोच्च है, उसके लिए आत्मोन्नति का प्रश्न ही नहीं है। उस दिशा में मैं की कोई उन्नति, कोई सुधार नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, मैं हो जाऊं का कोई विचार नहीं है। इसका वास्तव में अर्थ है विचार पर समस्त दबाव की समाप्ति। और जब विचार पर कोई दबाव नहीं होता तो क्या विचार करने की क्रिया होती है? विचार पर पड़ने वाला दबाव ही सोचने की प्रक्रिया है। किसी खास समाज के हिसाब से सोचना, या उस समाज के खिलाफ प्रतिक्रिया के हिसाब से सोचना। और जब कोई दबाव नहीं है तो क्या सोचने की यह प्रक्रिया है? केवल वही मन जिसमें विचार की यह गतिविधि नहीं होती, जो कि समाज का दबाव ही है, केवल ऐसा ही मन यथार्थ का अन्वेषण कर पाता है। और उस परम को खोजने में ऐसा मन नई संस्कृति का सर्जन करता है। यही जो कि आवश्यक है, एक सर्वथा भिन्न प्रकार की संस्कृति को जन्म देना, न कि वर्तमान समाज को सुधारते रहना। और इस प्रकार की संस्कृति का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस सब को वास्तव में गंभीरता से लेने वाले व्यक्ति संपूर्ण ऊर्जा के साथ, प्रेम के साथ पूरी तरह से उसकी खोज में न लगे जो कि यथार्थ है। उस यथार्थ को किसी पुस्तक में, किसी अंगुआ के माध्यम से नहीं पाया जा सकता। वह तब अस्तित्व में आता है जब विचार निश्चल होता है, तथा वह निश्चलता किसी अनुशासन द्वारा नहीं लाई जा सकती। जब प्रेम होता है तो निश्चलता का आगमन होता है। इन प्रश्नों में से कुछ पर गौर करते वक्त मैं समझता हूँ यह महत्वपूर्ण है कि
जो कहा जा रहा है उसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुकरण करें, और आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपका सरोकार सिर्फ उस प्रश्न के उत्तर से ही है। यदि हमें समस्या का मिलकर अन्वेषण करना है तो हम उसके बारे में मताग्रह नहीं रख सकते। मेरे मत सिद्धांत बनाम आपके मत सिद्धांत, क्योंकि मतवाद और अनुमान समस्या को समझने में बाधक बनते हैं। लेकिन आप और मैं बिना किसी आग्रह के शांतिपूर्वक समस्या में गहनता से प्रवेश करें तो संभवतः इसे समझ पाए। वास्तव में कोई समस्या है ही नहीं, यह मन ही है जो समस्या बना लिया करता है। किसी समस्या को समझने में हम अपने आप को, अपने ही मन के कार्य व्यापार को समझ रहे होते हैं। अंततः किसी समस्या की विद्यमानता तभी होती है जब कोई मुद्दा या खलबली, बेचैनी मन की जमीन में जड़ें जमा ले। और क्या मन किसी बेचैनी के प्रति उस बेचैनी को मन में जड़ें जमा दिए बिना जागरूक होने में, किसी मुद्दे, किसी समस्या को देखने में सक्षम नहीं है? मन किसी संवेदनशील फिल्म की भांति होता है। यह अनुभूत करता है, विविध प्रकार की प्रतिक्रियाओं को महसूस करता है। किंतु क्या प्रेम सहित अनुभूति करना, महसूस करना, प्रतिक्रिया करना संभव नहीं है, ताकि मन ही वह मुद्दा, वह मिट्टी न बने जिसमें प्रतिक्रिया जड़ पकड़ ले और एक समस्या बन जाए। धन्यवाद। इसका पार्ट 5 हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।